हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ थ्योरी क्या बोलता है इसमें? ग्राफ थ्योरी के बारे में क्या है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो ग्राफ उसका कैसे बनेगा नहीं बनेगा, इसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, इसमें होता क्या है ग्राफ में, जिससे अगर ऐसा मान लो रहे ग्राफ में देखो, मान लो x और t हो, मान लो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा एक ग्राफ है। ग्राफ में मान लो ये मीटर में है और ये किस में है, सेकंड में। ठीक है क्या? तो ये x में और ये t में। ठीक है, मान लो ये x0 है, हो सकता है 2 मीटर हो सकता है 1 मीटर हो, तो मान लिया x0 है। ठीक है, तो देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट x0 पे है, x इक्वल टू ये x0 पे है, तो जैसे जैसे t टाइम इंक्रीज कर रहा है ये वहीं के वहीं पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। मतलब हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, तुम्हारा ग्राफ है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू x0 पे। x इक्वल टू x0 पे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ऐसा है ग्राफ। कहीं मान लो ऐसा बना हुआ है, देखो ग्राफ x और t के बीच है। मान लो ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो हर जगह स्लोप क्या है, इक्वल है। अब मुझे पता है कि जो xt का स्लोप है वो क्या देगा, xt का, तो xt का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हर जगह वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ग्राफ है। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दो या तो यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो। ठीक है क्या? हम इससे बात लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना। ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है क्या? ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब मान लो ग्राफ कुछ ऐसा बना हो, देखो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, याद रखना यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है क्या? अब जैसे x और t में ग्राफ ऐसा हो इस टाइप का, मतलब क्या होगा बोलो, ये मैं लिख रहा हूं ये चीजें हो रखा है ना। तो बॉडी इज एक्सेलरेटेड, बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये बातें याद रखेंगे। इसमें एक्सेलरेशन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बॉडी बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ऐसा हो तो ग्राफ, मान लिया ग्राफ कुछ ऐसा हो, x और t का ऐसे ग्राफ हो, मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटेड, इज इन डी एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी एक्सेलरेटेड मोशन। इज इन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको भी लिखता हूं इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, डी एक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेटेड याद रखना, नीचे याद रखना। ऐसा हो तो डी एक्सेलरेटेड, अगर ऐसा हो तो एक्सेलरेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसमें, xt की बात है। ठीक है क्या? एक बात और देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे स्लोप खींचो, इस पॉइंट पे मान लो स्लोप खींचा मैंने, स्लोप है ना, ऐसा स्लोप हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ खींचो स्लोप, स्लोप ऐसा हो गया। ठीक है क्या? जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे θ1 ऐसा, यहाँ पे θ2 ज्यादा है, तो θ2 ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो xt का स्लोप जो देता है वो वेलोसिटी देता है, मतलब स्लोप इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी
ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, सिंपल, ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप, ठीक है क्या, ठीक है। एक बात देखो इसमें, थोड़ा सा एक बात देखना, जैसे एक्सट्रीम में कभी कभी ये जो है ना ग्राफ, इसमें कुछ कभी कभी अंतर सा आता है। ग्राफ में अंतर क्या आता है देखना, जैसे मैं एक्सट्रीम में क्या है, दो ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, देखना दो ग्राफ बनाऊंगा मैं इसमें, जैसे मान लो एक में ऐसा बना दिया, एक में ऐसा बना दिया, ये दोनों में अंतर क्या है देखना है, ये भी x और t है, ये दोनों में अंतर क्या है सुनना है। अगर ग्राफ यहां पे हो तो यहां पे जो स्लोप बनेगा, स्लोप वो स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो ऐसा बन गया है ना, इस पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा बना, तो क्या वेलोसिटी जीरो है, क्या स्लोप जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना एक्सट्रीम में। और इसका अगर मैं बनाऊं स्लोप, इसका स्लोप देखो ये टच होते हुए जा रहा है, तो इसका स्लोप ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसका स्लोप जो यहां बन रहा है dx/dt वो क्या है, जीरो है, कहां पे, यहां पे स्लोप, इसका जीरो है क्या, नहीं, इसका स्लोप जीरो नहीं है, मतलब इसका t=0 पे, t=0 पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, किसमें, इसके केस में, इसके केस में t=0 पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कौन सा ग्राफ का, इसका ये है और इसका ये है। तो ये बातें याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे कि एक्सट्रीम में ऐसा हो और एक ऐसा हो, इसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव किया, ठीक है क्या, एंड इट इज एक्सेलरेटेड, और ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसको ऐसा लिखता हूं, तो ये रेस्ट से मूव किया, यहां पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो, और इसका इनिशियल जीरो है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम स्पीड या वेलोसिटी, है ना, एंड ऑल्सो इन एक्सेलरेटेड, और ऑल्सो इट इज, और ये भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड कर रहा है, बस यही अंतर है, ठीक है क्या। तो ये बातें है ना याद रखेंगे, स्लोप, ठीक है, xt का स्लोप जो होता है वो क्या देगा, वेलोसिटी, तो याद रखना हमेशा x और t था तो dx/dt लिखा था, स्लोप लिखा था मैं, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट खासकर, ठीक है क्या। अब और देखो, ग्राफ थ्योरी चल रहा है, ग्राफ थ्योरी में ध्यान रखना, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्सट्री ग्राफ हो गया, अब थोड़ा मैं जाता हूँ एक्सट्री में, और थोड़ा मैं करता हूँ, एक दो ग्राफ और करता हूँ, ज्यादा इसे कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहता है, देखना तो ऐसा, इसका मतलब क्या हो, ऐसा हो या तो यहां तक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहो तो ये भी, ठीक है क्या। अच्छा ये क्या, स्लोप इसका देखो तो फिक्स है कि नहीं, स्लोप जो यहाँ से एंगल होना चाहिए वो क्या है, फिक्स एंगल, ठीक है। तो हर जगह स्पीड क्या होगा, हर जगह स्पीड क्या होगा, सेम होगा, है ना, याद रखना, क्यों, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर इसका मैं स्लोप देखूं तो स्लोप क्या होगा, तो सॉरी इसको अगर मैं थीटा मान लूं, देखो इसको अगर मैं मान लूं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल होता है 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा
का वैल्यू जो आएगा वो -tan थीटा आएगा, ठीक है क्या। और tan थीटा क्या होगा, p/b। तुम चाहो तो ये x0 लिख लो, ये चाहो तो t0 लिख लो, ठीक है क्या। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, तो जो -x0/t0, तो इट गिव्स क्या, वेलोसिटी। सही बात है क्या, तो वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सुनना, इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसमें वेलोसिटी क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब सुनना देता है वेलोसिटी। अब देखना कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे x का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी। क्या बोला, समझ में आया। मतलब इसका मतलब क्या होगा, देखो इधर, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा हो, जैसे जैसे t टाइम इंक्रीज कर रहा हो वैसे वैसे x क्या कर रहा हो, देखो तो डिक्रीज कर रहा है। x डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर मैं वेलोसिटी के पास देखूं या तो इससे भी देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, माइनस वेलोसिटी होगा, माइनस x0/t0 है कि नहीं, क्योंकि जो होता है वेलोसिटी वो क्या आता है, tan थीटा, और यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो -x0/t0, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, ठीक है क्या, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है क्या। तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बात पे ध्यान देना। नेगेटिव मतलब क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या होगा, देख रहे हैं। अगर इधर माना प्लस तो इधर क्या होगा, नेगेटिव, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से वो मूव हो रहा था उससे ये उल्टा चलना स्टार्ट किया, ठीक है। वही बात अगर ऐसा हो, तुम्हें पता है कि अगर x और t का बीच ऐसा ग्राफ हो, ऐसा, तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करता है, सॉरी, यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे t इंक्रीज करेगा, मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा कर दो, या तो तुम चाहो तो ऐसा कर दो, जो हो रखा है ऐसा, है कि नहीं, x और t के बीच वेलोसिटी क्या आता था, पॉजिटिव आता था, है ना, और ये कांस्टेंट वैल्यू आता था, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ध्यान देना, देखो नेचर तो सेम है, अंतर क्या है, अंतर ये है t = 0 पे ये x क्या था, 0 पे था, ठीक है क्या। और ये क्या है, t = 0 पे, सही है कि नहीं। ये देखो तो x मतलब कुछ समय लिया जब x क्या हुआ, 0 हुआ, हाँ, लेकिन t = 0 पे हो सकता है कि ये ग्राफ यहाँ पे हो, x0 पे हो, -x0 पे हो। तो देखो इसके बारे में लिख सकता हूं कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम x = x0 एट t = 0, ठीक है क्या, विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो। क्योंकि अगर एक स्लोप है, देखो स्लोप तो एक ही होगा ना यार, थीटा होगा ना स्लोप हमेशा। स्लोप अगर एक ही होगा तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, एक ही कांस्टेंट, तो हर मतलब कांस्टेंट स्पीड इसको मैं बोल सकता हूँ। इसको क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। सिंपल बात है, ये सब बातें याद होनी चाहिए ग्राफ में। अगर याद नहीं रहेगा फिर दिक्कत होगा आगे, ठीक है। जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे याद रखते जाओ। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। थीटा हमेशा कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में होता है, ठीक है क्या। तो ये सब बातें ना याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा देखो, अब वीटी में आते हैं। एक्सटी का तो चर्चा हो गया ग्राफ थ्योरी में, अब थोड़ा देखते हैं हम वीटी में क्या है। देखो वीटी की बात करता हूं मैं, थोड़ा देखो। वीटी सिंपल है, अगर मान लो ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v0 मान लो, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है क्या। वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है,
जैसे जैसे टी टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी रिमेन सेम। तो देखो तो vt और xt में देखो ये बात सेम है क्या, देखो तो ये बात ठीक है कि नहीं है। t इक्वल टू 0 पे है कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे है, कोई बात नहीं। इसे देखो तो इसमें वेलोसिटी क्या होता है यार, कांस्टेंट होता था, याद करो तो। मतलब ये अगर vt में आए ग्राफ अगर मुझे xt में निकालना है तो ये ग्राफ सबसे ज्यादा सुटेबल है कि नहीं है। यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है क्या, सही है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट, वेलोसिटी यहाँ भी कांस्टेंट, चाहो तो v लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर स्पीड जो को वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी, स्पीड होगा तो स्पीड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट स्पीड, या तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, याद करो। मतलब vt को st में चेंज किया जा सकता है, ठीक है क्या। अच्छा इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो तुम चाहो तो vt को at में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो लो एक्सेलरेशन 0 ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सेलरेशन 0 है। मान लो ये टाइम है t नॉट तक, ये भी टाइम है t नॉट तक, तो ये भी टाइम कहां तक, t नॉट तक। एक्सेलरेशन क्या है, 0, खत्म। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब हुआ कि vt को xt में चेंज किया जा सकता है और xt को at में भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट वन देखो, मान लो अगर ऐसा vt में है, देखो मान लो ऐसा है vt। अच्छा यहाँ पे क्या है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। सही बात है ना, एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा ये बताओ xt में ऐसा कोई है ग्राफ क्या जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल ये वाला ग्राफ। अगर बोले इनिशियली फ्रॉम रेस्ट तो ग्राफ कुछ ऐसे, कोई बात नहीं। देखो t वैल्यू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो थोड़ा सा ऐसे करके बना लो, यहाँ पे थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि स्लोप क्या है, स्लोप 0 आए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, कोई बात नहीं। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0, सिंपल है। इसमें एक्सेलरेशन क्या करता है, पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, सही बात है। देखो मतलब vt को भी xt में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे। फिर देखो, अच्छा ये बताओ क्या तुम इससे 80 कर सकते हो क्या, देख 80 लिखना। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना। वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, बट पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो लो ऐसे बना दिया, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, खत्म। ऊपर गया तो पॉजिटिव और नीचे गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसमें क्या खास है, ठीक है क्या। अब इसे मान लो ऐसा दिया हुआ, देख ग्राफ थ्योरी इसे ही बोलते हैं, इससे ही बोलते हैं हम ग्राफ थ्योरी। चाहो तो हेडिंग में लिख सकते हो, ग्राफ कन्वर्जन, मतलब एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे होता है कन्वर्ट, उसके लिए ये बातें हैं। ग्राफ कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मान लिया ऐसा दिया हुआ, देखो ऐसे करो, मान लो ऐसा दिया हुआ, नहीं इसको चलो मैं थोड़ा चलाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ, देखो इसमें बोलो तो क्या हो रहा है, देखो तो इसमें क्या हो रहा है, सुनना पहले, इसमें क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज होते होते वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, 0, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। टाइम इंक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन का नेचर क्या आता है, नेगेटिव,
सही बात है ना। एक्सेलरेशन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव। और जहां पे एक्सेलरेशन का नेचर नेगेटिव होता है, तुम ऐसे भी इसका स्लोप देखो ना, स्लोप ये अगर थीटा मानते हो तो ये कितना, ये एंगल 180 माइनस थीटा, तो 10 180 माइनस थीटा तो माइनस 10 थीटा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? अच्छा, वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना, तो 10 180 माइनस थीटा वो क्या देगा? वेलोसिटी देगा, सॉरी वो क्या देगा? माइनस 10 थीटा देगा, ठीक है क्या? जो माइनस बी देगा, सॉरी जो माइनस ए देगा, ठीक है क्या? क्योंकि स्लोप ही क्या देता है? 10 थीटा ही बोलो, वीटी में क्या देगा? स्लोप देगा, स्लोप इक्वल टू 10 थीटा। सही है, यही क्या देगा? यही देगा तुम्हारा एक्सेलरेशन किसमें? वीटी में। अगर एस टी हो तो तुम्हारा वेलोसिटी था, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है क्या? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है क्या? अच्छा ये बता दो, चलो ठीक है, ऐसा आना चाहिए। याद रखना वीटी का स्लोप हमेशा क्या आता है? एक्सेलरेशन। और एसटी का स्लोप हमेशा क्या आता है? वेलोसिटी। तो याद रखना इस बात को, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ये बात समझ में आ गया ना? वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओहो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, जी बताओ एसटी में तुम्हें ऐसा ग्राफ याद है क्या जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है? बिल्कुल, डी एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर डी एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है क्या? डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ वैसा। और अगर ये वीटी का एसटी क्या तुम 80 बना सकते हो क्या? बिल्कुल 80। देखो कैसे बनेगा, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप हर जगह कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में ऊपर प्लस, नीचे माइनस। नेगेटिव में एक्सेलरेशन कांस्टेंट करो, ये कांस्टेंट में से है ना, और ये माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ग्राफ एक बार समझ में आ गया, समझो सब कुछ समझ में आ गया। इसमें खासकर ग्राफ ही है जो है। अब मैं इसमें अलग अलग एग्जांपल दूंगा, अलग अलग, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्या है। इसमें एग्जांपल करवाता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत ही सारे। अब थोड़ा देखो ग्राफ कन्वर्जन में कैसे कैसे ग्राफ कन्वर्ट करेगा, है कि नहीं? कुछ एग्जांपल करते हैं और देखो। अब देखना, ऐसे मैंने सिर्फ ऐसा बनाया, ठीक है क्या? चलो मैं इतना ही बनाया, चलो ठीक है। ये ले लिया मैंने v, नहीं ये x है और ये t है, ठीक है। और ये चलो ठीक है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड। और ये ले लिया मैं, क्या बोलो, ये ले लिया 2 मीटर, ये मीटर में है और ये किसमें है? सेकेंड में। अब मुझे इसका बनाना है प्लॉट द ग्राफ ऑफ vt एंड at, vt और at का इसका ग्राफ बना के दिखा दो। अब थोड़ा सीखो कैसे बनेगा। इसका पहले vt बना दो, चलो vt बना दिया मैं, vt और यहाँ पे at, समझो कुछ खास नहीं है, समझे ना? अब देखो तो जैसे से, अब बताओ xt में ऐसा होता है ग्राफ, तो वो क्या देता है? कांस्टेंट वेलोसिटी देता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है स्लोप 10 थीटा बराबर वेलोसिटी कितना? p बाई बी, 2 बाई 2 एन थीटा होता है ना, p बाई बी यार। तो 2 बाई 2 इज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये वैल्यू देखो, x इंक्रीज तो t भी इंक्रीज, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव कितना वेलोसिटी है? 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड। समझ में आया क्या? ये कहां तक चल रहा है स्पीड कांस्टेंट?
तो 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड। अच्छा, उसके बाद x जैसे जैसे t टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे x क्या है, कांस्टेंट। x अगर कांस्टेंट है, मुझे पता है x t में अगर ऐसे हो ग्राफ लाइन हो, इसका मतलब रेस्ट पे होता है बॉडी। बॉडी यहाँ से यहाँ क्या है, रेस्ट पे है। तो बॉडी यहाँ से यहाँ रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0। मतलब वेलोसिटी क्या है, कहाँ तक, 4 सेकंड तक। क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप तो 0 होगा, है कि नहीं। इसका स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0, मतलब रेस्ट पे है। ठीक है क्या, तो ये ग्राफ बन गया 80 में। ठीक है, अब आते हैं 80 में। अच्छा 80 में ये बताओ, इसमें स्पीड कांस्टेंट, हर जगह स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसका एक्सीलरेशन 0, और ये भी है रेस्ट पे, तो इसका एक्सीलरेशन 0। तो एक्सीलरेशन टोटल 0, कहां तक, 4 सेकंड तक। लो सिंपल बन गया। ठीक है क्या, ठीक है। एक और करते हैं ग्राफ। देखो मैं ग्राफ करता हूं, वैल्यू अपने आप देखो, चलो मैं वैल्यू भी दिखाता हूं। ऐसे बनाना सिंपल से, मान लो 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ठीक है, और ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड, कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड। इस बार में VT दिया, क्या दिया इस बार, VT। अब मुझे बनाना है, मुझे इसका बनाना है, सबसे पहले 80 बनाना है और XT बनाना, कोई बात नहीं, जो का बनाना। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, XT में बस, ठीक है। XT में 2 बनाऊंगा, तुम कहो तो XT में कितना बनाऊंगा मैं, 2 बनाता हूं मैं। चलो, तो उसका रीजन है, x हो सकता है एक डिस्टेंस और एक क्या हो, डिस्प्लेसमेंट की बात हो। जो पूछेगा एग्जाम में वही मुझे बताना है, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, डिस्टेंस। कोई बात देखो, सीखो, बताओ। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्लोप निकाल लो VT का, तो गिव्स एक्सीलरेशन tan थीटा बराबर p/d, तो 2/2 एक्सीलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव। तो लो ये पॉजिटिव है, थोड़ा ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बनेगा नीचे, चलो मैं वो बनाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव बना दिया, कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है क्या, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक, 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक। अच्छा ये देखो, उसके बाद वेलोसिटी जो है, अच्छा इसमें क्या कर रहा है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, कोई बात बना है पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो देखो टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, 2 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, तो वैल्यू कहां से आएगा, तो वैल्यू इसके स्लोप से आएगा। ये थीटा मान लो, ठीक है, तो ये सॉरी ये थीटा मान लो, तो ये कितना, P, देखो इसका निकालना स्लोप, तो P/B, तो P कितना, 2/2, 1। ठीक है क्या, तो यहाँ -1, क्योंकि ये एंगल मेजर होता है यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा। ठीक है क्या, ठीक है, कहां तक, 4 सेकंड तक, तो ये 4 सेकंड तक। ठीक है क्या, ये VT का 80 बन गया। अब थोड़ा मैं ये देखता हूं, ये मैं डिस्टेंस लेता हूं, x क्या है, डिस्टेंस। अब कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव हुआ होगा, कितना डिस्टेंस मूव हुआ होगा। अगर मुझे डिस्टेंस की बात करना है ना, डिस्टेंस की बात, तो कैसे हम करेंगे, थोड़ा देखो। जहां डिस्टेंस की बात हो तो सीखो, वेलोसिटी इंक्रीज, तो XT में कौन ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है ऐसे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 की ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया ना, t=0 पे वेलोसिटी 0, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कहां तक, ग्राफ ऐसा बना 2 सेकंड तक। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज, डिक्रीज वेलोसिटी हुआ, मतलब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, उसमें कैसा ग्राफ आता है एक्सट्रीम में, तो नेचर ऐसा होता है, याद है क्या, याद है ना, क्योंकि ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है। ठीक है, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो, और ऐसा कब बनता है, जब एक्सीलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। समझ में आया क्या बोला मैंने, तो ऐसा बोला मैंने, ध्यान रखना, ऐसा नेचर याद रखना। ठीक है क्या, ये कहां तक,
ये डिस्टेंस ऐसा हुआ, ठीक है क्या, वो क्या डिस्टेंस था। अगर वही डिस्प्लेसमेंट की बात होता, डिस्प्लेसमेंट की बात होता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो क्या होता, तो मुझे पता है अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। देखो टोटल का एरिया, अच्छा ये बताओ, देखो तो ये पूरा ऊपर है ना, कर्व ऊपर है, पूरा कर्व अगर ऊपर है मतलब ये तो पक्का है कि ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है क्या। अगर ये नीचे बनता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता, अलग अलग होता, क्योंकि नीचे अगर बनता ना तो वेलोसिटी जीरो होके उल्टा चलता। तो मैं एग्जांपल दूंगा, तो ये जो चीजें है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या हुआ कि ये बिना पीछे पूरा हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ यही बनेगा। अगर वही ग्राफ नीचे आता ना तो बात कुछ अलग होता डिस्प्लेसमेंट में। स्ट्रेट लाइन कैसे थोड़ा सीखो, देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज किया, चलता गया, एस टाइम गोज, चलता गया 2 सेकंड तक, फिर देखो तो आगे ही बढ़ रहा है ना, भले ही वेलोसिटी डिक्रीज हो टाइम बढ़ने बाद, लेकिन ये तो आगे ही बढ़ रहा है। अगर ये नीचे आता ना तो देखो यहाँ पर रेस्ट होके ये अगर नीचे आता तो मतलब वेलोसिटी माइनस, तब ये इधर आता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आता। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये सेम बनेगा, ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल दूंगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अलग बनेगा। कैसे, देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बस एक और एग्जांपल आज का। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लास्ट एग्जांपल है आज का। देखिए VT मान लो ऐसा लिखी गई, VT, ठीक है क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 6, कोई बात नहीं, ये क्या बोल दो 2 सेकेंड, सॉरी हाँ ये 6 और ये 8 ली, ठीक है क्या, और ये जो वेलोसिटी है -2, कोई बात नहीं। जी बताओ VT का एरिया गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या। अगर दोनों का एरिया इक्वल हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, सही बात है क्या, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये माइनस ये करते हैं, उसमें ये वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सही बात है क्या। तो इसका एरिया निकाल के एरिया जो पॉजिटिव आएगा और ये जो पॉजिटिव आएगा इसमें कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्टेंस क्या आता है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया डिस्टेंस आता है। सिंपल बात है, सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। अब देखो तो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, देखो तो हाफ इंटू बेस कितना है 4, ये भी 4 है, हाइट कितना है 2, ये भी 2 है, तो एरिया इक्वल आएगा। मतलब अब पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 होगा। चलो मैं अभी ये नहीं बताऊंगा, अभी कुछ देखो। चलो इसमें देखो ये किसमें था, VT। अब मैं इसको थोड़ा 18 बनाता हूँ। 18 बोलो क्या आएगा, 18 बोलो क्या आएगा, देखो वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कहां तक 2 सेकंड तक, फिर 2 से 4 एक्सेलरेशन नेगेटिव, समझ में आ रहा ना कैसे, 2 से 4 एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, तो tan थीटा, तो P/B, VT का स्लोप देता है tan थीटा, तो P/B, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी कितना आएगा, तो इसका भी निकाल दोगे, ये एंगल मेजर यहाँ से होता है, इसलिए क्या नेगेटिव होता है, नेगेटिव इसलिए होता है, ये भी 1 मीटर, ठीक है, -1, ठीक है। 2 से 4 बने, मतलब यहाँ से यहाँ तक बन गया एक्सेलरेशन। फिर देखो ये इंक्रीज कर रहा है, देखो तो देखो तो VT में इसका स्लोप क्या है, हर जगह सेम है कि नहीं, स्लोप हर जगह क्या है, स्लोप हर जगह क्या है, सेम, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप हर जगह सेम होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। तो इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, कहाँ तक है ये 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक,
समझ में आया क्या बोला मैंने? 6 सेकंड का। फिर वहां से वेलोसिटी इंक्रीज करता है और इसका एक्सेलरेशन कितना है उतना ही है, तो इंक्रीज करता है, तो ये तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव है। कहां से कहां तक? 8 सेकंड तक। समझ में आया? आपके लिए समझ में आया? देखो हो गया एक्सेलरेशन का ये करा। देखो ऐसा मतलब स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। वीटी का स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब ये क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये स्लोप क्या था? नेगेटिव था। 90 से ज्यादा है तो tan थीटा 90 ज्यादा क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है क्या? सिंपल बात है। तो ये सब बातें याद होना चाहिए। अच्छा हाँ, इसका एक्सटी थोड़ा देखो कैसे बनाएंगे। मैं डिस्टेंस का बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज कहां तक? 2 सेकंड तक। फिर वेलोसिटी डिक्रीज कहां तक? ऐसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कहां तक? देखो तो 6 सेकंड तक। 6 सेकंड तक वेलोसिटी डिक्रीज। देखो ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा, ऐसा है ना। 6 सेकंड तक इसको थोड़ा बढ़ाना था, ठीक है क्या? उसके बाद फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा। समझ में आया क्या? है ना, नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कहां तक? लो बन गया। डिस्टेंस कहीं भी 0 नहीं आएगा, है ना। मतलब ये अच्छा डिस्टेंस से कितना होगा? अगर मुझे ये निकालना है हाईएस्ट पोजीशन कि ये कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? इसके ये एरिया प्लस ये एरिया कर दो तो यहाँ निकाल लो, डिस्टेंस लिख लो वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक, इसका एरिया निकाल दो। ये एरिया क्या दे देगा? यहाँ से यहाँ तक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 2 सेकंड तक हाफ इंटू बेस कितना है? 2। हाइट कितना है? 2। कितना आ गया? ये 2 मीटर आ गया यहाँ तक। फिर ये भी निकाल सकते हो, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से मतलब तुम चाहो तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लो। कितना आएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? बेस कितना है? 4 इंटू हाइट कितना है? 2। तो कितना आएगा? 4। ये 4 मीटर आएगा। समझ आया कैसे? तो एरिया निकालते जाओ और डिस्टेंस लिखते जाओ, ठीक है। डिस्प्लेस अब चूंकि एरिया इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थोड़ा सीखो। डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहाँ पे कि वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है क्या? हो गया, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर डीएक्सीलरेशन, ठीक है क्या? फिर लो डीएक्सीलरेशन, ठीक है क्या? यहाँ तक ये कितना है? 2 सेकेंड। ये कितना है? 6 सेकेंड, ठीक है क्या? अब 8 सेकेंड में ये फिर, ठीक है क्या? अब 8 सेकेंड में फिर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। देखो तो ऐसे क्यों बना? क्योंकि देखो कि ऐसे तो बनने से रहा, ये ऐसे बनाओ। देखो इसका ये नेचर है और ये नेचर सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसलिए ऐसा बना क्योंकि देखो तो एरिया प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए क्या बना? ग्राफ ऐसा बना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 और डिस्टेंस ऐसा बन गया और वही डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ नीचे कर दो, तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट बन गया। ठीक है क्या? ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा। देखो ऐसे, ठीक है क्या? तो ये ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि x 0 आना चाहिए, ठीक है क्या? तो ये ग्राफ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस ये था।